इस दिशा में आपके शिक्षकों का क्या प्रयास होता है कि यदि हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ते हैं, अच्छी बात है, और हमारा कर्तव्य भी बनता है, उस कर्तव्य में ये बताइए कि हमारे जो स्कूल हम पहुंचते हैं और स्कूल का गहना बच्चा होता है और लगातार इन दिनों देखा जा रहा है कि उपस्थिति छात्र छात्राओं की काफ़ी कम होती जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे। जी सर, बेबाक मैं आपको बताना चाहूँगा, और पूरा किसी भी प्रकार की मतलब इधर उधर की बातों में आपको हम भटकाना नहीं चाहेंगे। एक तरफा हमला भरत बाबू शिक्षक पर थोपा जा रहा है, मेरे विचार में कहीं से वाजिब नहीं है। आप लोग विद्वान हैं, चूंकि पत्रकारिता करना साधारण सी बात नहीं है, बिल्कुल विद्वानों में महाविद्वानों का ये मेजॉरिटी होता है, हर पहलू को आप लोग जानते हैं। बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में कम हो रही है, उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, शिक्षक कहीं जिम्मेदार नहीं है। 3 पहलू है, सरकार, शिक्षक और समाज। बच्चों की उपस्थिति कम है विद्यालय में, इसके प्रति केवल शिक्षकों को जिम्मेदार ही मान लेना हमारे विचार में कहीं से न्याय संगत बात नहीं है। उसके लिए सरकार भी दोषी है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपको जाति आधारित जनगणना चल रहा है, विद्यालय का विद्यालय पूरा प्रखंड में, पूरे सूबे बिहार में विद्यालय का विद्यालय शून्य चला गया। तमाम लोग को जाति आधारित जनगणना में लगा दिया गया है, बीएलओ में लगा दिया गया है, खाना बनाने में लगा दिया गया है। सुन लीजिए सर, एक भावना को मैं समझ गया जो आप कर रहे हैं कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य भी लिए जा रहे हैं, तो आपके अनुसार आपसे यदि सुझाव मांगा जाए कि इसमें कैसे, मतलब ये अब तो नव वर्ष का आगजा भी हो चुका है और लोग आज शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और प्रतिस्पर्धा का दौर है, क्योंकि सामान्य शिक्षा लेने से कहीं कोई बढ़ जाएगा ऐसी बात नहीं है, हमेशा कॉम्पिटिटिव रहता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके विचार से कैसे इसमें सुधार हो सकता है, कृपया इस पर अपनी बातों को रखा जाए। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया सर, और बहुत बारीकी से हम लोग, चूँकि हम लोग विद्यालय में, विद्यालय परिवार है, उसमें हम लोग पठन पाठन का काम करते हैं, समाज से हम लोगों का भी रिलेशन रहा है। मेरे सुझाव में सर एक चीज़ आप हमको बताइए, शिक्षा विभाग के अलावा और विभाग है कि नहीं है? वहाँ विभाग चलता है कि नहीं चलता है? वहाँ गैर जो उनका काम है उससे उनको मुक्त करके काम लिया जा रहा है कि नहीं? मेरे विचार में सर, यदि शिक्षकों को उचित सम्मान दिया जाए, समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और गैर शैक्षणिक काम से हटा करके शिक्षक को स्वतंत्र कर दिया जाए, उनकी मानसिक संतुलन को ठीक कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से यह मैं रोकूंगा आपको। जी सर, क्योंकि आप बहुत ही ऐसा, चूंकि हमको बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको रोकूंगा कि गैर शैक्षणिक काम ये तो आपका स्पष्ट है, समान काम समान वेतन, चलिए आप जो आपका मांग है, लेकिन आप उस दिन को याद करिए कि जब आप एक शिक्षा मित्र के रूप में आप लोगों की नियुक्ति हुई थी, क्या उस समय भी आपको ये तो करना चाहिए, थोड़ा संकल्प रखना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेने की आवश्यकता है कि हम इतने कम राशि में शिक्षा दान करने चले हैं, तो उस समय क्या ये सोच आपकी और आज की सोच क्या मेल खा रही है? नहीं, ठीक है सर, आपका बात वाजिब है, जो हमको शिक्षा दान करना चाहिए, तो हम तो अभी भी शिक्षा दान करने के लिए तैयार है। जो ही राशि सरकार दे रही है, लगातार संघर्ष के बाद अभी हमको समान काम समान वेतन नहीं मिला। कपिल बाबू, मेरे मन में थोड़ा सा कचोट है कि समान काम के बदले समान वेतन मिलता तो शिक्षक बेहतर तरीके से पढ़ाते। मैं इसीलिए आपको क्रश किया, नहीं तो आपके मांग का मैं समर्थन करता हूँ, काम बराबर है, मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा सा यहाँ अपने मन को कचोटा कि यदि ऐसा होता, हमने केवल आपसे सुझाव की बात कही थी, तो आपने बताया कि ये हो, लेकिन फैक्ट जो होना चाहिए कि कैसे, ठीक है, वो अच्छी बात है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगा देता है, जिससे वो दिशा से थोड़ा सा भटक जाते हैं, वो नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सरकार को ये तो, इसके अलावा भी क्या है, एक कारण ही हो, और क्या कारण है कि बच्चे का झुकाव सरकारी स्कूल के प्रति हो, जहाँ की हर तरह का जो है सो सरकार चाहती है कि उन्हें हम हर रूप से सक्षम करें। मैंने उस विषय पर आपसे थोड़ी सी राय जानी थी। हाँ, उसी विषय पर हम आना चाहेंगे भरत बाबू, जो चूँकि आपने कहा जो समान काम समान वेतन की लड़ाई, वो हमारा अधिकार है, हम लोग संघर्ष करते रहते हैं, कमोबेश हम लोगों को सफलता मिली भी है और आगे भी मिलेगा। जहाँ तक है जो बच्चों का रुझान, बच्चों का झुकान सरकारी विद्यालयों की तरफ कम है, उसमें शिक्षक दोषी नहीं है, कमोबेश हमारा शिक्षक भी दोषी है, 100% नहीं है, उसमें अभिभावक, सरकार। चूँकि सरकार कैसे दोषी है, चूँकि बात हुई है जो गैर शैक्षणिक काम से उनको मुक्त किया जाए,
एकदम पूरा 100% विद्यालय पर निर्भर हो, समय से स्कूल जावे, समय से स्कूल छोड़े, रूटीन के हिसाब से पढ़ाई हो, गुणवत्तापूर्ण जो है SUMDM का जो बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। लेकिन सरकार है जिम्मेदार, विभिन्न प्रकार की योजनाओं में शिक्षक को इन्वॉल्व करके विद्यालय बराबर ये बंद बात तो हो रहते गई। हैं। कुल मिलाकर इन्होंने ये कहा कि यदि शिक्षकों को आपके ध्यान केवल एक और सेकंड केवल खींचेंगे। शैक्षणिक काम का ही यदि जिम्मेवारी दी जाए तो इसमें कुछ सुधार हो सकते हैं, और खास करके कुछ अनछुए पहलू भी हैं जिन पर मैं समझता हूं कि कपिल जी ने ध्यान केंद्रित करने का प्रयास नहीं किया। ये तो गैर शैक्षणिक काम है ही, और कुछ ऐसी योजनाएं जो सरकार की चल रही है उस पर भी संशोधन की आवश्यकता है। ज्यादा कहूँगा तो कहीं ये दूसरी विषय से आपका विषांतर 1 हो मिनट का जाएगा। ध्यान हम अब खींचेंगे। अब जो है सो धन्यवाद कपिल जी, और बंधुओं को जो पूछना है